मुक्ति बेकार में हमारी बच्ची को परेशान करेंगे। बेतुके सवाल पूछे जाएंगे तो क्या बुज़दिलों की तरह चुप रहें? नहीं, मैं यह नहीं कह रही, पर 3 महीने बाद इसकी शादी है। माँ ने कहा। पापा भी कुछ सोचकर चुप हो गए। बस जल्दी से तबादला करवा लिया। रागिनी अब साये की तरह हर समय मोहिनी के साथ रहती। मोहिनी बेटा, जो हुआ भूल जाओ। इस बात का जिक्र किसी से भी मत करना। कोई तुम्हारा दुख कम नहीं करेगा, संजय से भी नहीं। अब जब भी संजय फोन करता, माँ वही रहती। संजय अक्सर पूछता, क्या हुआ? आवाज से इतनी सुस्त क्यों लग रही है? तब माँ हाथ से मोबाइल ले लेती और कहती, बेटा, जब से तुम दुबई गए हो तभी से इसका यह हाल है। अब जल्दी से आओ और शादी कर दे। चिंता मत करिए, अगले महीने ही आ रहा हूँ, सब सही हो जाएगा। माँ को बस एक ही चिंता थी, कहीं मैं संजय को सब कुछ बता न दूं। लेकिन यह तो पूरी जिंदगी का सवाल था। कैसे सहज कर पाएगी वह? उसे तो अपने शरीर से घिन आती है, नफरत सी हो गई है इस शरीर और शादी के नाम से। सुनो, हमारी जो पड़ोसिन है, मिसेस शीला, वह नाट्य संगीत कला संस्था की अध्यक्ष है। उनका एक कार्यक्रम है दिल्ली में। जब उन्हें मालूम हुआ कि तुम भी रंगमंच कलाकार हो, तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाने की जिद करने लगी। बोल रही थी, नया सीखने का मौका मिलेगा। सच में तुम जाओ, मन हल्का होगा। 2 दिन की ही तो बात है। माँ तो बस बोले जा रही थी। उनके आगे मोहिनी की एक नहीं चली। बाहर निकलकर सुकून तो मिला। काफी लड़कियां थी साथ में, कुछ बाहर से भी आई थी। उसके साथ एक विदेशी बाला थी, रानी। वह लंदन से थी। दोनों साथ ठहरे थे, एक ही कमरे में। जल्दी ही मोहिनी और वे दोस्त बन गए। पर फिर भी मोहिनी अपने दुख के कवच से निकल नहीं पा रही थी। एक रात जब यह होटल के कमरे में आई, तो मोहिनी उससे पूछ बैठी, रानी, तुम भी तो कभी देर से घर आती होगी, तुम्हें डर नहीं लगता? डर? क्यों डरूं मैं? कोई क्या करेगा? मार देगा या रेप कर देगा? कर ले। मैं तो कहती हूँ, जस्ट एंजॉय। क्या? जस्ट एंजॉय? मोहिनी का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे कम ऑन यार, मेरा मतलब है कोई रेप करे तो मैं क्यों जान दूं? मेरी क्या गलती? दूसरे की गलती की सजा मैं क्यों भुगतूं? हम मरने के लिए थोड़ी आए हैं। वैसे भी जो डर गया, समझो मर गया। रानी की बात से मोहिनी को संबल मिला। उसे लगा, आज कितने दिन बाद दुख के बादल छटे हैं और उसे इस आत्मलिंगन से मुक्ति मिली है। फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। रानी की बातों ने मोहिनी को एक नई दिशा दी थी। पहली बार उसने खुद को हल्का महसूस किया, जैसे अंधेरों में भटकने के बाद उसे एक रोशनी की किरण मिल गई। तुम सही कह रही हो रानी, मुझे खुद को दोष देने की कोई जरूरत नहीं, मोहिनी ने धीरे से कहा। और उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास की झलक आई जो उसे खुद भी हैरान कर रही थी। अगले दिन नाट्य कार्यक्रम में मोहिनी ने अपने भीतर की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। वह अपने सारे दर्द, क्रोध और घुटन को मंच पर उतारने लगी। दर्शक उसकी भावनाओं को महसूस कर सकते थे और हर बार जब उसने संवाद बोले, उसका दिल थोड़ा हल्का होता गया। उसके साथ रहने वाली अन्य लड़कियां भी उसकी कला से प्रभावित थी, खासकर रानी, जिसने मोहिनी के साहस और प्रतिभा को सराहा। दिल्ली से लौटने के बाद मोहिनी में एक नया आत्मविश्वास आ चुका था। वह पहले जैसी डरी और सहमी हुई नहीं थी। उसकी माँ ने उसकी बदली हुई हालत को देखा और आश्चर्य से कहा, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो मोहिनी? मोहिनी मुस्कुराई और बोली, माँ, शायद मैं अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देख रही हूँ। अब मुझे किसी और किए की सजा नहीं भुगतनी है। मैं अपनी पहचान और अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहती हूँ। माँ ने उसे ध्यान से देखा और उसकी आंखों में एक चमक देखी जो उन्होंने बहुत समय बाद महसूस की थी। कुछ दिनों बाद संजय दुबई से वापस आ गया। उसने मोहिनी को देखा और उसे गले लगा लिया, लेकिन मोहिनी ने ठंडे तरीके से जवाब दिया। संजय को लगा कि कुछ तो बदल गया है। उसने मोहिनी से पूछा, क्या बात है मोहिनी?
तुम मुझसे इतनी दूर क्यों लग रही हो? मोहिनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, संजय, मेरे साथ जो कुछ हुआ, मैं तुमसे उसे छिपा नहीं सकती। मुझे पता नहीं था कि मैं इस रिश्ते को कैसे संभालूंगी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मैं सिर्फ अपने अतीत के कारण अपने जीवन में आने वाली खुशियों को खो नहीं सकती। अगर तुम्हें मेरे अतीत से समस्या है, तो मैं तुम पर इसे थोपना नहीं चाहती। मैं बस इतनी ही चाहती हूँ कि मैं किसी के किए की वजह से खुद को दोष न दूं। संजय ने उसे समझाया, मोहिनी, मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत के लिए दोष नहीं देता। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। तुम जैसी हो, मुझे उसी रूप में स्वीकार है। संजय के इन शब्दों से मोहिनी को सुकून मिला और उसने महसूस किया कि अब वह अपने दर्द से मुक्ति पा चुकी है। मोहिनी ने अपनी कला को अपनी ताकत बना लिया। उसने रंगमंच और कला को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह उन लड़कियों और महिलाओं के लिए भी काम करने लगी जो कभी उसके जैसे ही दर्द में डूबी थी। उसने अपने अनुभव और अपनी शक्ति से उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने आत्मसम्मान को किसी के कारण न खोए। रानी से मिली सीख और संजय के साथ की स्वीकृति से उसने यह जान लिया था कि जीवन में क्या हुआ यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हम अपने भविष्य को कैसे संवारते हैं। अतीत को पीछे छोड़कर मोहिनी ने अपने जीवन की नई शुरुआत की और अब वह हर दिन अपने आत्मसम्मान को और खुशी के साथ आगे बढ़ रही थी। इस तरह मोहिनी ने अतीत के जख्मों को पीछे छोड़ते हुए अपने जीवन में एक नया उजाला पाया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।